प्रभु श्रीराम ने अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहां जन्म लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकी। माता कौशल्या के पुत्र राम हुए। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कैकी के पुत्र भरत हुए। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। तीनों छोटे भाई उनका बहुत आदर किया करते थे और उनकी हर बात मानते थे। चारों भाई बहुत शक्तिशाली थे। एक बार जंगल में बहुत सारे राक्षस आ गए और ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जंगल में गए और ताड़का, मारीच आदि सभी राक्षसों को मार गिराया। सुबाहु नाम के राक्षस को श्री राम ने एक ऐसा बाण मारा जिसमें से अग्नि निकल रही थी, जिसका नाम अग्निबाण था। बाण लगते ही वो मारा गया। राक्षसों को मारने के बाद जब वे आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक पत्थर की शिला थी। मुनि विश्वामित्र ने बताया कि ये शिला अहिल्या की है। ये पति के श्राप की वजह से पत्थर बन गई है। ये वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। अगर आपके पैरों की धूल इसे छू जाए तो ये वापस स्त्री बन जाएगी। प्रभु श्री राम ने जैसे ही उस शिला को पैरों से छुआ, वो पत्थर स्त्री के रूप में बदल गया। स्त्री बनते ही अहिल्या ने बार बार प्रभु की वंदना की। आज हमने सीखा, प्रभु के चरण हमारे पैरों की तरह सामान्य नहीं होते। भगवान के चरणों से स्वयं मां गंगा प्रकट हुई है, जिन मां गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। इसलिए हम सब उनके चरणों को पूजते हैं। सुख और दुख से मिलकर ही ये संसार बना है। जैसे खुशियां हमारे जीवन में जरूर आती है, वैसे ही कष्ट, दुख, तकलीफें भी हमारे जीवन में जरूर आते हैं। स्वयं भगवान राम और भगवान कृष्ण का जीवन भी बहुत ज्यादा कष्टों से, दुखों से भरा हुआ था। कभी भगवान राम को 14 साल जंगल में काटने पड़े तो कभी भगवान कृष्ण को अपने मां बाप से अलग रहना पड़ा। कभी जहरीली यमुना नदी में कूदना पड़ा तो कभी राक्षसों से लड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी किसी भी परेशानी का रोना नहीं रोया, न कभी दूसरों को दोष दिया, बल्कि हर परेशानी का, हर दुख का डटकर सामना किया और अपने जीवन को सबकी सेवा में लगाकर आगे बढ़ते गए। अगर मां अहिल्या के पति ऋषि गौतम उनको शाप नहीं देते तो माता अहिल्या को कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। इसी तरह जब कोई परेशानी आती है तो हम पहले से ज्यादा मेहनती हो जाते हैं। परेशानियां हमें समझदार और मजबूत बना देती है। सुख हमें भगवान के प्रेम से दूर कर देते हैं, जबकि दुख हमें भगवान के नजदीक ले आते हैं। इसलिए हमें जीवन में हर छोटी बड़ी परेशानियों से लड़ना जरूर चाहिए, क्योंकि परेशानियों से लड़कर ही हम मजबूत बन सकते हैं।